हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 7 जो कि क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अब बाइनोमियल थ्योरम में क्या होते हैं, इसमें एक्सपेंशंस होते हैं। ओके, एक्सपेंशंस कैसे होंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में a प्लस बी या माइनस b और यहाँ पर ये पावर होगा n। इसमें a और b जो होते हैं, a एंड b, ये क्या कहलाएंगे, ये रियल वैल्यूज होती हैं, रियल वैल्यूज। और n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। n यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, रियल वैल्यू मतलब कि रियल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 लाइक दिस। ओके, फ्रैक्शन में नहीं होगा ये। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज मतलब कि क्या, a प्लस बी टू द पावर 0 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर जब लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस b का स्क्वायर। ऐसे ही अगर क्यूब की बात करें, a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और फिर प्लस b का क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी की पावर 4, तो ये क्या होगा, a4 फिर प्लस 4a3b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और फिर प्लस b4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर 4 तक आए तो आप इजीली लिख सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसमें बीच में तो आप इजीली लिख सकते हो। लेकिन अगर a की पावर मतलब कि a प्लस बी की पावर 5 आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि a प्लस बी टू द पावर n। तो यहाँ पर अब इसकी टर्म्स होती हैं, कैसे होंगी, nc0, a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0 फिर प्लस, फिर यहाँ पर nc1, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 फिर nc2 प्लस मतलब कि a की पावर n माइनस 2 और फिर b की पावर 2। ऐसे ही ये चलता जाता है एंड सो ऑन, ncn a की पावर n माइनस n और b टू पावर n, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर ये जो होगा ये फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो होगा ये सेकंड कहलाएगा, इसी तरीके से थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ और ये जो होगी ये nth टर्म होगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये चलता जाता है। अब पावर कुछ भी आए तो आप इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, हम अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्या लिखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 माइनस 2x टू द पावर 5। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट जो होगा वो कैसे होगा, 5 से 0 से स्टार्ट होगा और 1 की पावर 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 0 फिर प्लस, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5c1 और फिर 1 की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब कि n माइनस 1 होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 2x की पावर 1 फिर प्लस 5c2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 फिर माइनस 2x टू द पावर 2 फिर प्लस 5c3। अब यहाँ पर 1 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2x की पावर बढ़ जाएगा, मतलब कि 3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 5c4 और फिर 1 की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर माइनस 2x टू द पावर
4 आ जाएगा। फिर लास्ट टर्म 5c 5 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कहाँ तक जाएगा, 5n = 5 है तो 5 तक ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की पावर 0 और फिर -2x की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, 5c 0 ये 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 5 वो भी 1, 0 होगी पावर तो ये भी 1, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, 1 की पावर 4 तो 1 के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x ही रहेगा। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व करो, इसको 5c2 मतलब कि 5 और 4 अपॉन में 2 × 1, इसको कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, मतलब कि 10 और 1 की पावर 3, 10 और 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 स्क्वायर होगा तो मल्टीप्लाई में 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5c3 मतलब कि यहाँ पर 3 करेंगे और यहाँ पर 3 होगा तो ये भी कट के 10 ही आ जाएगा, प्लस 10 और 1 की पावर स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8x³ ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 की पावर 1 तो 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16x की पावर 4 ओके। और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर ये 32 हो जाएगा माइनस का, और x की पावर 5, कुछ इस तरीके से। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही होगा, प्लस माइनस हो गया, 5 × 2 = 10x ओके। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये 40x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये 80 हो गया ओके, और फिर x का क्यूब, और यहाँ पर सॉल्व करोगे 16 × 5 = 80, ये भी 80 आ गया, x4 और यहाँ पर प्लस माइनस 32x5 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी n = कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग 5c0 से ओके, तो यहाँ पर a की पावर 5 हो जाएगा, मतलब कि 2/x⁵ 5 - 0 तो मतलब कि 5 ही रहेगा, और फिर माइनस x/2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, प्लस 5c1, अब यहाँ पर 2/x⁴ 4 हो जाएगा, मतलब कि एक पावर कम होती जाएगी a की और b का एक पावर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का x/2 की पावर 1 एंड प्लस 5c2, अब यहाँ क्या आ जाएगा 2/x⁵ और फिर माइनस x/2 की पावर स्क्वायर, फिर प्लस 5c3 ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/x⁵ और माइनस का x/2 की पावर 3, ये हो गई, और फिर प्लस नेक्स्ट टर्म 5c4 और यहाँ आ जाएगा 2/x⁴ मतलब कि 1 और यहाँ पर माइनस x/2 का पावर 4, फिर लास्ट टर्म 5c5 यहाँ पर आया 2/x⁵ और माइनस x/2 5, ये हो जाएगा ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 32 और x⁵ और ये भी हमारा 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 5c1 यहाँ पर 5 होगा और 2 की पावर 4 तो ये हमारा हो जाएगा 16 और अपॉन में x4 इंटू माइनस हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया था तो यहाँ पर क्या बचेगा x/में 2, फिर प्लस, अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कि 5 × 4 अपॉन में 2 × 1, इससे ये कटेगा तो 2 5 2 10 हो जाएगा 10, और यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 8 और x³ हो जाएगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर x² अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है।
ये कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, क्यूब होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ पर भी आपका 10 ही हो जाएगा। तो 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और x स्क्वायर, माइनस हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है तो यहाँ पर x का क्यूब अपॉन में 8 हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस की पावर 4 है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 के बराबर होता है। एंड 2 अपॉन में x इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारा x की पावर 4 अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। एंड प्लस, अच्छा यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, पावर क्या है ऑड मतलब कि 5, तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 5 अपॉन में 32 हो जाएगा। ओके, अब इसको देखते हैं आगे क्या आएगा। देखो ये तो एज इट इज़ 32 बाय x की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, इससे इसको कट करेंगे तो पावर यहाँ पर 3 बच जाएगी, और इससे इसको कट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ओके, तो 8 पंजे 40, मतलब कि यहाँ पर हमारा 40 अपॉन में x का क्यूब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्लस, अब देखो स्क्वायर से ये ख़त्म, 4 2 ज़ा 8, और ये कितना हो गया 20 अपॉन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचा। अब ये माइनस। ओके, अब देखो इससे ये ख़त्म होगा, और 4 2 ज़ा 8, और 2 से इसको कट कर दो ये 5 आ जाएगा, तो मतलब कि 5x बचेगा यहाँ पे। ओके, अब ये प्लस। ओके, अब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये 8, और यहाँ से x ये ख़त्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो मतलब कि 5/8 और x का पावर 3 ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन में 32। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n जो है अब 6 है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट जो होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, मतलब कि 6 से 0 2x टू द पावर 6 और फिर माइनस 3 की पावर 0, फिर प्लस 6c1, फिर माइनस मतलब कि 2x टू द पावर 5 और माइनस 3 की पावर 1, फिर प्लस 6c2। अब यहाँ पर 2x टू द पावर 4 और फिर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 6c3 और 2x की पावर 3 और माइनस 3 की पावर 3, फिर प्लस 6c4, और यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 2 और माइनस 3 की पावर 4, फिर प्लस 6c5 और 2x की पावर 1 और फिर माइनस 3 की पावर 5, फिर प्लस 6c6 और फिर 2x की पावर 0 और माइनस 3 की पावर 6, ये हो जाएगा। ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये टोटल टर्म्स हो जाएंगी। ओके, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आ गया। अब 2 की पावर 6 ये कितना होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो गया। मल्टीप्लाई में 64 x की पावर 6 ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर ये 6 ये 32 के बराबर। ओके, मल्टीप्लाई में 32 और x की पावर 5। अब माइनस ऑफ 3 है तो माइनस 3, तो ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 रहेगा। तो मतलब कैसे चलेगा, प्लस माइनस ऐसे चलेगा, तो हम ऐसे डायरेक्टली लगा के चलते हैं, माइनस प्लस इग्नोर करो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो 3 15 आ जाएगा, ये 15 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16x4 और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में 4 और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, तो 3 2 6 ये ख़त्म, ये 20 हो गया, तो यहाँ पर 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में 8x3
और इनटू, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस, ओके, फिर नेक्स्ट प्लस, तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर 4x² और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 या 9 या 27 या 81, तो मल्टीप्लाई में 81 आ जाएगा, ओके। अब पावर 4 था तो इसलिए प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर पावर 5 है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2x और इनटू 81 3 जा, मतलब कि 81 3 जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 and 24, मतलब कि 243 ये आ जाएगा, ओके। अब लास्ट ये 1 प्लस का 1 इंटू ये भी 1, और ये होता है मल्टीप्लाई में 729, ओके, ये आ जाएगा। बस अब इसकी मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 64x6 माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई देखो, ये तो 6 लिखो पहले, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और x की पावर 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 निम्मा 135, तो यहाँ पर 135 और इनटू में 16x4 कर देते हैं, फिर माइनस यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 160 और x³ इंटू 27, एक स्टेप और करना पड़ेगा, यहाँ पर 15 चौके 60 और x का स्क्वायर इंटू 81। अब यहाँ पर भी देखो माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पर 12x इंटू 243, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 729 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो फाइनल करते हैं, यहाँ पर ये तो 64x6 आ गया, माइनस 6 6 36 कैरी 3 और 6 नीम 54 55 56 57 हो गया, x की पावर 5, इसको तो हटा ही दो। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई तो प्लस x की पावर 4 तो आएगा ही आएगा, तो 135 और 16, 6 पंजे 30, 3 6 18 19 20 21 2 6 और 2 8, और यहाँ पर 5 3 1, तो 0 6 और ये आ गया हमारा 11 कैरी 1, तो 2160 ये हो जाएगा, ओके। फिर माइनस x की पावर 4 था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई तो माइनस 160 इंटू 27, तो 0 7 6 42 2 4 7 और 4 11, और यहाँ पर 0 6 दूनी 12 कैरी 1 2 और 1 3, तो मतलब कि 0 2 3 एंड ये 4 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 4 3 2 0 और x की पावर क्यूब, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 8 6 48, तो 48 और 0 था 0 एंड x की पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 तिया 36, 36 का 6, ठीक है, 3 बचा, तो 12 चौक 48, 48 और 3 51, 5 बचा, 12 दूनी 24 और 5 29, और ये x, और फिर प्लस का 729 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, तो आप इसको देखिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोबारा से 5 ही आ गया n, तो स्टार्ट करते हैं, और बीच में प्लस है तो ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5c 0 x/3 की पावर 5, फिर यहाँ पर 1 में x की पावर 0, फिर प्लस 5c1 x/3 की पावर 4, 1 में x की पावर 1, फिर प्लस 5c2 x/3 की पावर, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 में x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5c3 x/3 की पावर 2, और यहाँ पर 1 में x की पावर 3, फिर प्लस यहाँ पर अब आ जाएगा 5c4 x/3 की पावर 1, और फिर 1 में x की पावर 4, और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 5c5 x
अपॉन में 3 की पावर 0 और 1 अपॉन में x की पावर 5, ये हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x की पावर 5 और अपॉन में यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 3 या 9 या 27 या 81 या मतलब कि 81 3 जा, तो ये 3 8 या 24 ये आ जाएगा और इनटू में 1 ही रहेगा। फिर प्लस यहाँ पर 5 x की पावर 4 अपॉन में ये हो गया 81 और इनटू में 1 अपॉन में x प्लस यहाँ पर आ गया ये 10, फिर x की पावर 3 मल्टीप्लाई में यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ गया 27 इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 5c3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 1 अपॉन में x3 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करें तो दोबारा से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो प्लस का 5 इंटू एक्स की पावर 1 तो 1 ही रहेगा अपॉन में 3 और यहाँ पर 1 अपॉन में x5 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा प्लस ये भी 1 इंटू 1 और यहाँ पर 1 अपॉन में x की पावर 5 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x अपॉन में x5 की पावर 243, फिर प्लस यहाँ पर 1 कट जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब कि 5x3 अपॉन में 81, फिर प्लस देखो यहाँ पर भी 10 अपॉन में 27 और स्क्वायर से ये ख़त्म होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। और यहाँ पर देखो प्लस 10 अपॉन में 9 और इससे ये ख़त्म तो अपॉन में x आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगी पावर x की पावर 4, तो इससे ये कैंसिल होगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 5/3x3 और फिर प्लस लास्ट हमारा 1 अपॉन में x की पावर 5 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा से क्या आ गया n = 6 आ गया। तो स्टार्ट करते हैं 6c0 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 6 और 1 अपॉन में x की पावर 0, फिर प्लस 6c1 फिर x की पावर 5 एंड 1 अपॉन में x की पावर कितना आ जाएगा 1 एंड प्लस 6c2 और फिर x की पावर 4 और 1 अपॉन में x की पावर स्क्वायर, फिर प्लस 6c3 x की पावर 3 और 1 अपॉन में x की पावर 3, फिर प्लस 6c4 और फिर x की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में x की पावर पूरे का 4, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से कर लेते हैं प्लस 6c5 और x की पावर 1, तो 1 लिखो या मत लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 अपॉन में x पूरे का पावर 5 और फिर प्लस 6c6 x की पावर 0 और यहाँ पर 1 अपॉन में x की पावर 6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये तो 1 आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई में x की पावर 6 और ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का ये 6 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 5 इंटू 1 अपॉन में x। अब इससे ये कट जाएगा तो ये 4 बचेगा, ठीक है, साथ साथ काटते जाते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1, इससे इसको कट करो ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और x की पावर 4 और यहाँ पर 1 अपॉन में x का स्क्वायर, इससे इसको कट करो तो ये 2 बचेगा, ठीक है, x की पावर 2, फिर यहाँ पर प्लस 6c3 तो ये आता है 20, ओके। अब यहाँ पर x3 इंटू 1 अपॉन में x3 हो जाएगा, तो जिससे ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, फिर प्लस का 15 और यहाँ पर x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में x की पावर 4, इससे से ये ख़त्म 2 बचेगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दोबारा 6 और यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 1 अपॉन में x की पावर 5, इससे ये कटेगा तो 4 बचेगा, फिर प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 और इंटू 1 अपॉन में x की पावर 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या क्या बचा, यहाँ से x की पावर 6 प्लस यहाँ पर 6x4 फिर प्लस यहाँ पर 15x स्क्वायर और फिर प्लस 20, सिर्फ और सिर्फ 20 क्योंकि क्यूब से क्यूब ख़त्म,
एंड प्लस यहाँ पर 15 और अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा, फिर प्लस यहाँ पर 6 अपॉन में x4 बचेगा एंड 1 अपॉन में x की पावर 6। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्या दे रखा है? पावर जो है वो 3 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4 जो कि 96 हो जाएगा और ये क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3C0 100 की पावर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 और फिर माइनस 4 की पावर 0, फिर प्लस 3C1 100 की पावर 2 और फिर माइनस 4 की पावर 1, फिर प्लस 3C2 और 100 की पावर 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 और यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3C3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 की पावर 0 और माइनस 4 की पावर 3, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पर 6 टाइम ऑफ 0 आ जाएगा, 2 4 और 6 ये हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा और इसका माइनस का ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 और फिर प्लस ये भी 3 इंटू में 100 और यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा वो स्क्वायर की वजह से, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो माइनस ही लिखेंगे, ये 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर और ये 64 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा क्या क्या देखो, यहाँ पर हो गया 6 टाइम ऑफ 0 2 4 6, फिर माइनस 4 के 12 तो ये हो गया 4 टाइम ऑफ 0, यहाँ पर 16 या 48 00 और फिर माइनस का 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 884736। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 884736। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? 102 की पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस ऑफ 2 का पावर 5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5C0 फिर 100 की पावर 5 और फिर 2 की पावर 0, फिर 5C1 100 की पावर 4 और फिर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, फिर प्लस 5C2 100 की पावर 3 और 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5C3 100 2 एंड 2 टू द पावर 3 आ जाएगा एंड प्लस 5C4 यहाँ पर 100 की पावर 1 और 2 की पावर 4 हो जाएगी और फिर लास्ट 5C5 और फिर 100 की पावर 0 और 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? देखो ये तो आ गया 1 इंटू यहाँ पर 10 टाइम ऑफ 0 आएंगे, मतलब कि 1 2 4 6 8 और फिर 10 ये हो जाएगा और ये 1 के बराबर। ओके, फिर प्लस यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 बार 0। ओके, तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2, फिर प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1, इससे ये 10 हो जाएगा। तो 10 और यहाँ पर 6 0 2 4 और 6 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी ये आ जाएगा 10। ओके, मल्टीप्लाई 00 00 और यहाँ पर ये हो गया 8। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 100 इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा 16 और लास्ट वन इज ये 1 इंटू 1 और फिर इंटू 32 ये हो जाएगा। ओके, अब इसको लिखते हैं। यहाँ पर 1 2
4 6 8 और फिर 10 प्लस यहाँ पर 5 2 = 10, 10 जब करोगे तो 10 आ गया, 2 4 6 8 तो 9 0 हो जाएगी टोटल मिला के, 2 4 6 8 ये कंप्लीट। और फिर यहाँ पर ये हो गया 40, ठीक है, और फिर 6 0 2 4 6, ओके, ये हो गया 80 और फिर 4 0 और 1 2 3 4 फिर प्लस, ये हो गया 16 पंजे 80 और फिर 2 0 प्लस ऑफ 32। अब इन सबको ऐड करना है, ऐड जब करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 फिर 0 32, ये फाइनल आंसर आ जाएगा ऐड करने पर। सिंपल है, ऐड करके देख लो। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिंपल है। यहाँ पर देखो अब 4 पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस ऑफ 1 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4C 0, 100 की पावर 4, ओके, और 1 की पावर 0, फिर क्या आ जाएगा 4C 1 और फिर 100 की पावर 3 और फिर 1 की पावर 1, फिर प्लस 4C2 फिर 100 की पावर 2 और 1 की पावर भी 2, ओके, इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं, एंड प्लस 4C3 तो 100 की पावर 1 और 1 की पावर 3 प्लस 4C4 100 की पावर 0 और 1 की पावर 4, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये तो 1 आ गया, अब यहाँ पर 8 बार 0 तो 1 2 4 6 और फिर 8, ये हो गया इनटू में 1 प्लस ऑफ 4, यहाँ पर 6 टाइम ऑफ 0 2 4 6 और मल्टीप्लाई में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 3 अपॉन में 2 × 1, इसको कट करेंगे तो 6 है ना, तो प्लस का 6 और 4 टाइम ऑफ 0 2 4, ये आ जाएगा, मतलब कि 6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया इनटू में 1, ओके। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा और फिर इंटू 100 इंटू 1 फिर प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, ओके। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारा 1 2 4 6 8 फिर प्लस यहाँ पर 2 4 6, ये हो गया, फिर यहाँ पर 6 एंड 4 टाइम ऑफ 0 फिर प्लस, ये आ जाएगा हमारा 400 और प्लस ऑफ 1, ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 40 60 40 1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है 99 की पावर 5 तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस ऑफ 1 की पावर 5, ओके। तो यहाँ पर फिर से वही चलेगा 5C 0, 100 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 5 और फिर माइनस 1 की पावर 0, फिर 5C 1 तो यहाँ पर 100 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर 1 प्लस ऑफ 5C 2 फिर 100 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर स्क्वायर एंड प्लस 5C3 100 की पावर 2 और फिर माइनस 1 की पावर 3, फिर नेक्स्ट 5C4 100 की पावर 1 और फिर माइनस 1 की पावर, ये हो जाएगा हमारा 4 एंड प्लस 5C5। अब यहाँ पर 100 की पावर 0, ओके, और माइनस 1 की पावर 5, ये हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये तो 1 इंटू यहाँ पर 10 टाइम्स ऑफ 0 है ना, 2 4 6 8 और फिर 10, ठीक है, इंटू 1 फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस लगाएंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस माइनस ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और कितनी बार 0 1 2 4 6 8, ओके, और 1 तो लगाओ या मत लगाओ, माइनस तो हमने आगे लगा ही दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10
है ना, जैसे कि 5 और 4, 2 × 1, तो ये कितना आ गया 2, 5 2 10, तो प्लस, देखो अब इसका स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, तो 10 इंटू यहाँ पर 6 टाइम्स 0, 1 2 4 और फिर 6 इंटू 1। ओके, अब यहाँ पर क्यूब है तो फिर दोबारा माइनस आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई ऑफ 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म, तो दोबारा 10 आ जाएगा। ओके 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 4 इंटू 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि 4 पावर है यहाँ पे, इंटू में 100 इंटू 1, फिर माइनस क्योंकि पावर 5 है, तो 1 × 1 × 1 ये आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये तो पहले एज इट इज़ लिखते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और फिर 10, फिर माइनस का यहाँ पर 5, ओके 5 2 4 6 8, 2 4 6 8, और फिर यहाँ पर 6 और एक साथ 0 आ जाएंगे, तो प्लस यहाँ पर आ गया हमारा 1 2 4 6 और एक 7, ओके, यहाँ पर माइनस 4 और एक 5, 2 4 और एक 5, और फिर प्लस यहाँ पर आ गया हमारा 500 और फिर माइनस का 1, ओके, ये 1 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95,099,00499। सॉल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर हो जाएगा, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ओके, तो इसको अच्छे से करना है। क्या लिखा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000, मतलब कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 1.1 की पावर 10,000 हमने ले लिया, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ 0.1 की पावर 10,000, ओके, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी टर्म ओपन करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 C0 और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 10,000, फिर 0.1 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी 10,000 C1, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1 एक पावर कम हो जाएगी, मतलब कि 10,000 -1, ओके, और यहाँ आ जाएगा 0.1 टू द पावर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ पर अब 10,000 C2 और 1 की पावर 10,000 -2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 0.1 की पावर 2 एंड प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर लिख देंगे प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ओके, ये होगा। बस वैसे तो 2 से ही काम चल जाएगा, आगे का भी नहीं चाहिए हमें। तो देखो ये जो होता है ये 1 के बराबर, ये जो होता है ये भी 1 के बराबर, यहाँ पर ये जो आया ये भी 1 के बराबर, मतलब कि हर एक चीज़ 1 के बराबर, और यहाँ पर 10,000 C1 ये हो गया हमारा 10,000, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई 0.1 आ जाएगा, एंड प्लस आगे भी देखा जाए तो इसको अगर सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं अदर पॉजिटिव टर्म्स, ओके। हमें इसी से पता चल जाएगा कि ये 10,000 से ग्रेटर है या लेस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये 1 आ गया, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, फिर प्लस एंड सो ऑन, फिर प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये हो जाएगा, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 1000 से ज़्यादा तो सिर्फ 2 टर्म में ही आ गया, 1001 प्लस फिर आगे चल रहा है प्लस
अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो 2 टर्म को ही हमने सॉल्व करा है, वही 1000 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो है पूरा लास्ट तक अगर ओपन करोगे तो ये तो 1000 से बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो अब हम कह सकते हैं 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन ऑफ 1000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखा है, फाइंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 हैंस एवल्यूएट, मतलब कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। अब देखो इसको अगर देखा जाए तो कंपेयर करें तो a और b यहाँ पर कंपेयर होंगे तो क्या आएगा, a का वैल्यू √3 हो जाएगा और b का वैल्यू √2 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमने a और b की जगह क्या रखा, √3 और √2 रखा तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको लेते हैं a प्लस बी की पावर 4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4c0, a की पावर 4 और b की पावर 0, फिर आगे चलेंगे 4c1 a 3b1। अब क्या हो रहा है, a की पावर एक एक कम होती जाएगी और b की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। ओके, तो फिर प्लस 4c2 a2 b2 और फिर प्लस 4c3 a और b3, फिर प्लस 4c4 a0 और b की पावर 4। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या क्या आएगा, देखो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ये 1 और ये 1, तो यहाँ पर क्या बचा, a4 बचा, प्लस यहाँ पर ये 4 आ गया, a का क्यूब और फिर ये b आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ओके, तो 6a² b², प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4a b का क्यूब, प्लस यहाँ पर देखो ये भी 1 ये भी 1 और ये b4 हो गया। ओके, तो ये जो आया हमारा, ये क्या आया, a प्लस b की पावर 4। अब माइनस वाला देखें तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाले में क्या होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से चलेगा। ओके, तो हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे a माइनस और b की पावर 4। ओके, आप भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a4 माइनस 4a³ b, फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6a² b², फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4ab का क्यूब, फिर प्लस हो जाएगा b4। ओके, अब देखो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो इसके अगर आगे मैं माइनस लगाऊं, ओके, तो इसके सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से मैंने इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराई, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो वो दोनों तरफ होगी, मतलब कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो क्या होगा, इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस। ओके, इस तरीके से चलेगा। अब देखो जैसे 10th क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते थे, वैसे हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर a प्लस बी टू द पावर 4 और माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यही हमें चाहिए। ओके, अब देखो इससे ये ख़त्म और ये प्लस ये भी प्लस, तो ये कितना हो गया 8a³ b। अब इसको भी देखो, ये प्लस माइनस ये पूरा ख़त्म, और यहाँ पर देखो प्लस प्लस है तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8ab³। ओके, अब यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, तो सिंपली क्या बचा, बस ये बचा यहाँ पर 8a³ b और फिर 8ab³। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, a आ जाएगा और b आ जाएगा। यहाँ पर जो बचा a का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा b का स्क्वायर। ओके, अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना होगा, √3 और b इज इक्वल टू √2। तो हम इसको a और b के प्लेस पे रख देंगे, जिससे हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर 8 a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, और इसमें देखो √3 का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो √6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट में 3 और 2 5, तो मल्टीप्लाई में 5,
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 पंजे 40, 40√6, यही फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखा जाए तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने 11 करा है उसी के जैसा है। ओके, बस वहाँ पर पावर कितना था, वहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 है। अब इसमें कंपैरिजन करें तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बाकी तो 1 ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्लस का है, अब क्या है, पावर 6, मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा x + 1⁻6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6c 0 और फिर x की पावर 6 और 1 की पावर 0, फिर प्लस 6c 1, फिर x की पावर 5, अब 1 की पावर 1, फिर प्लस 6c 2, x की पावर 4 और फिर 1 की पावर 2, फिर प्लस 6c 3 और फिर x की पावर 3 और 1 की पावर भी 3। ओके, और फिर प्लस 6c 4 और x की पावर 2 और 1 की पावर 4, फिर प्लस 6c 5, x की पावर 1 हो जाएगा तो 1 मेंशन नहीं कर रहा मैं, और 1 की पावर 5, फिर प्लस 6c 6 और फिर x की पावर 0 और 1 की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कि ओवरऑल डायरेक्टली क्या आ जाएगा, x की पावर 6 आ जाएगी। ओके, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6x 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15x 4, और यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20x 3, क्योंकि 1 तो 1 ही होगा मल्टीप्लाई करने पे। ओके, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 15x² हो जाएगा, और फिर ये 6x, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, प्लस का 1। ओके, अब यहाँ पर ये जो आया हमारा x + 1⁻6 है। अब बीच में माइनस है तो माइनस के लिए सॉल्व कर देंगे, x - 1⁻6। अब इसमें क्या चलेगा, एक प्लस माइनस, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो सेम यही चीज़ आ जाएंगी, लेकिन बस साइन डिफरेंट होंगे, जैसे कि 6 और फिर माइनस 6x 5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर प्लस 15x 4, फिर माइनस 20x 3, फिर प्लस 15x² और फिर माइनस 6x और फिर प्लस का 1। ओके, अब दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो हम प्लस करेंगे तो साइन चेंज करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + 1⁻6 और प्लस x - 1⁻6 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस प्लस वाले वो कट जाएंगे, तो जैसे कि ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये 20 से कैंसिल आउट हो गया, और 6x ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पर बचा हमारा 2x⁻6। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 और 15 30x4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस का 30x² और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, √2 है, मतलब यहाँ पर x का जो वैल्यू है x = √2। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें आंसर पता चल जाएगा, फाइनल क्या होगा, 2√2 कितना 6। ओके, और फिर प्लस 30, यहाँ पर भी √2 की पावर कितना आ जाएगा 4, फिर प्लस, फिर अगेन 30, √2 की पावर 2 एंड प्लस ऑफ 2, ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर और फिर इस पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 30√2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली काट सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस ऑफ 2। ओके, अब यहाँ से भी कट करो, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा गया देखो 2 ×
2 का पावर क्यूब मतलब कि 8 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 30 और 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं जो कि 62 हो जाएगा। ओके, अब आगे ये हो गया 16 प्लस यहाँ पर 4 या 12 120 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस 62। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना कितना आएगा, देखो 6 और 2 8। ओके, 6 और 2 8 और 1 9 और यहाँ पर 1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 198। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। ओके, जो कि ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको तो छोड़ के भी नहीं जाना, आपको अच्छे से करके जाना है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, शो दैट दिस वन इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो मतलब कि ये जो पूरा है ये कितने से डिवाइड होना चाहिए, 64 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम लेते हैं 9n+1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा +8 की पावर n+1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, देखो n+1, इसमें बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर c 0 और 1 की पावर n+1 और 8 की पावर 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ हुआ n+1 c1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 की पावर n+1 -1 और 8 की पावर 1, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n+1 c2 और फिर यहाँ पर 1 की पावर जो होगी n+1 -2 और फिर 8 की पावर 2 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर आगे यहाँ पर देखो 8 8 64 बन रहा है, तो मतलब हमें 64 ही चाहिए। ओके, और आगे की जितनी भी टर्म आएंगी उसमें 8 का क्यूब बनेगा, फिर 8 की पावर 4 बनेगी, इस तरीके से बनता जाएगा। ओके, तो हम आगे क्या लिखेंगे, प्लस करके अदर पॉजिटिव टर्म्स इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ओके ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 9n+1 ये तो है ही। अब देखो ये 1 के बराबर, ये 1 की पावर कुछ भी हो तो वो भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 1 इंटू ये 1 और इंटू 8 की पावर 0 तो वो भी 1, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, n+1 हो जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी तो 1 के बराबर, यहाँ पर 8 आ रहा है तो मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा। प्लस देखो अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 64 देख रहे हैं। ठीक है, 64 आगे जो होगा 8 का क्यूब होगा, फिर 8 की पावर 4 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, इस तरीके से। तो अगर मैं इनमें से 8 का स्क्वायर कॉमन निकालूं तो वो निकल जाएगा 8 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा n+1 c2 और 1 का पावर n+1 -2 और ये हमने कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट टर्म जो होगी क्यूब, उसमें से भी 8 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट जो होगी x की पावर 4 तो उसमें से भी 8 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओके, इस तरीके से चलता जाएगा। और आगे जो है ये क्या है, अदर पॉजिटिव टर्म्स। ओके, ये चीज़ हो जाएगी, मतलब कि आगे तो चलता ही जाएगा। ओके, लेकिन हमारा इतने से ही पता चल जाएगा कि वो 64 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n+1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 के बराबर, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8n+8। ओके, और फिर प्लस ये कितना हो गया, ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एज इट इज़ n+1 c2 और 1 की पावर n+1 -2 और फिर आगे एंड सो ऑन प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा 9n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हमारा 8n और 1 प्लस ऑफ 8 ये हो गया 9, प्लस यहाँ पर देखा जाए तो 64 और यहाँ पर n+1 c2 और 1 की पावर n+1 -2। वैसे ये 1 के बराबर हो जाएगा, लिखो या मत लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया है। आगे प्लस
अदर पॉजिटिव टर्म्स हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ पहले। 9n+1 -8n और माइनस ऑफ 9, जो कि हमारा ये पूरा एज इट इज आ गया। इक्वल में क्या बचा? 64। ओके, और फिर ब्रैकेट में n+1 C2 और फिर 1 की पावर n+1 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ एंड सो ऑन प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ओके, डिवाइड में जाएगा तो हम कह सकते हैं ना, दिस वन इज डिविजिबल बाय 64। ओके, तो मतलब डिवाइड में जा रहा है, यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर हो गया प्रूव। देयरफॉर हम कह सकते हैं 9n+1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64। ओके, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूफ, क्योंकि जब हम 64 को उधर ले जाएंगे तो इसके डिवाइड में ही जाएगा। ओके, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि ये 64 से डिवाइड है या नहीं है, तो ये डिविजिबल है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसमें देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इधर ये राइट हैंड साइड दे रखी है। ओके, तो हम राइट हैंड साइड को ही लेंगे। इसमें राइट हैंड साइड क्या दे रखा है? 4n। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 + 3n। ओके, अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं तो ट्रम किसके अकॉर्डिंग? बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या आ जाएगा? NC 0 और फिर यहाँ पर 1 की पावर n और फिर 3 की पावर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस NC 1 और फिर 1 की पावर n-1, फिर 3 की पावर 1, फिर प्लस NC 2, फिर यहाँ पर 1 की पावर n-2, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये चलता जाएगा और हमें कहाँ तक ले जाना है? जब तक 3 की पावर r ना आ जाए। तो मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे NCR और फिर 1 की पावर n-r और 3 की पावर r। ओके, अब ये क्या हो रहा है? हर एक टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड सो ऑन, rth टर्म, ये सारी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ऐड हो रही है तो मतलब कि समीशन कहाँ से कहाँ तक? मतलब कि 4n इज इक्वल टू समीशन हो जाएगा r इज इक्वल टू, ये जो होता है ये r होता है, इज इक्वल टू कहाँ तक? 0 से, r 0 से लेके nth टर्म तक। और जो nth टर्म है वो क्या है? वो ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? NCR और फिर 1 की पावर n-r और यहाँ पर 3 की पावर r हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो वो क्या आ जाएगा? समीशन r इज इक्वल टू 0 to n, ये जो है NCR ही रहेगा और 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो तो 1 के बराबर ही होता है, तो मल्टीप्लाई 1 और ये है 3r। तो ये चीज़ें हमारी आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेम ये चीज़ आ जाएगी। ओके, जो कि यहाँ पर ये इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 एंड n। देखो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर r हो जाएगा और यहाँ पर NCR हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है? 4n के। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट होता है। ओके, 14 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, तो आज के लिए बाय बाय।